हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप सभी का सुप्रभात। और चलिए हम लोग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर वाइज। तो हम लोग चौथे चैप्टर पे हैं और ये चौथा चैप्टर का वीडियो पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 है और चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। दो पार्ट में जो है 28 क्वेश्चन तक कर लिया हम लोग और दोनों वीडियो जो है 7-8-9 मिनट का है, 7 से 9 मिनट का है। ठीक है, तो ये भी वीडियो इतना ही देर का रहेगा, 7 से 8 मिनट का। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और जो है ये नोट जो है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है बनाया गया नोट है और सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, रूपनारायण पश्चिम बंगाल की ओर बंगाल की एक नदी है। हाँ, रूपनारायण जो है पश्चिम बंगाल की एक नदी है। तो हाँ, ये नदी है और पश्चिम बंगाल में है, तो सही है। नेक्स्ट, रूपनारायण झारखंड की पहाड़ी से निकलती है। ये भी बात सही है। रूपनारायण राढ़ मैदानी हिस्से से गुजरती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी ऑप्शन डी, तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 नदी दिया गया है और चारों नदी को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पश्चिम में जो आता है आपका ये घाघरा नदी, घाघरा नदी, फिर आपका राप्ती नदी, फिर आपका जो आ जाएगा गंडक नदी, फिर आपका ये आ जाएगा बागमती नदी। यानी कि इस कूट में जो है आपका 4 3 2 1 पहला यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 में नदी है और 2 में जो है उद्गम है, सोर्स। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को आप मतलब ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम कहाँ होता है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का चिमयून डूंग से होता है, चिमयून डूंग से। एंड सिंधु नदी का जो होता है आपका ये बोखरचू से। अलकनंदा का सतोपंथ और भागीरथी का गोमुख से। तो इसका सही आंसर होगा 3 1 4 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और इन नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में सजाइए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले सबसे पश्चिम से पूर्व में सजाना है, यानी पश्चिम में सबसे पहले हो जाएगा बानस, फिर काली नदी, फिर यहाँ पर पार्वती नदी, फिर सिंध नदी। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, 1 2 3 4 ए सही हो जाएगा। यहाँ पर और 36 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती है? तो रिफ्ट वैली में नहीं बहने वाली नदी जो है यहाँ पर महानदी बहती है, ताप्ती भी बहती है, नर्मदा भी बहती है। यहाँ पर जो है आपका गोदावरी नहीं बहती है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। रिफ्ट वैली में नहीं बहने वाली नदी गोदावरी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 37 नंबर सवाल, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है नदी, फिर 2 है सहायक नदी। गंगा का जो सहायक नदी है बागमती होगा, एंड गोदावरी का जो होगा पेनगंगा होगा, एंड यहाँ पर आपका यमुना का होगा दासन, एंड कृष्णा का भीमा।
तो क्या होगा आपका 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन बी होगा 3-1-4-2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर नर्मदा पश्चिम की ओर, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? यह विंध्य और सतपुरा के बीच बहती है, सही बात है। यह एक नर्मदा जो नदी है यह एक रिफ्ट घाटी वैली से बहती है, ये भी सही बात है। यह मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, ये गलत है। तो ये जो होगा इसका सही आंसर 1 और 2 ऑप्शन बी। एंड अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग एंड रुद्र प्रयाग। तो सही आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है मिलान होता है, दोनों नदी एक दूसरे में मिलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 नंबर सवाल। सबसे पहले 38 नंबर सवाल करने से पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दोनों सवाल कर लेंगे, 2 ही सवाल बच गया है। यहाँ पर आते हैं, ये है आपका 34। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगर ऑप्शन में यमुना नदी नहीं रहेगा तो सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पर कोसी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो होगा यमुना नदी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। झील है और राज्य है, कौन सा झील किस राज्य में है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भीमताल जो है कुमायूं में है, और उसका बाद कोलेरू जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। एंड नक्की जो है आपका राजस्थान में है। तसो मोरारी जो है आपका, ये है आपका लद्दाख में। यानी ऑप्शन जो है 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सारा वीडियो देखिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।